बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बेसिक सेल साइकिल एमसीक्यूज पर बात करेंगे, जो एक्सरसाइज से भी होंगे और अदर इंपॉर्टेंट एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफरेंट एमटी टेस्ट के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को देखें तो नंबर 1 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग और ट्रू फॉर मियोसिस एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा मियासिस के लिए ठीक नहीं है? Option number A is there is no DNA synthesis between the division. The result is 4 cell with haploid number of chromosome. Meiosis does not contribute to gender diversity in the population. Fusion of two products of meiosis produce zygote. Option number C is correct. क्योंकि meiosis gender diversity के लिए एक big रोल प्ले करता है, तो this is not correct. Excuse number 2, if 2n is equal to 8 मीन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो वो 8 है फॉर अ पर्टिकुलर सेल, किसी भी सेल के लिए, देन द क्रोमोसोम नंबर इन एग सेल आफ्टर मियासिस वुड बी। तो जब एग प्रोडक्शन होगी तो एग में हमें पता है कि मियासिस होती है और मियासिस में हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होते हैं, तो इसका बेस्ट आंसर है 4। तो एन क्या होगा? एन 4 होगा, मीन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 हो जाएंगे। Excuse number 3, during which stage of meiosis do the chromosome have the least amount of DNA? तो किस फेज में जो डीएनए की अमाउंट है वो कम से कम होती है? तो प्रोफेस 1 के दौरान, प्रोफेस 2, टीलोफेस 1 और टीलोफेस 2। तो टीलोफेस 2 के दौरान क्रोमोसोम की तादाद कम से कम होती है। Which statement concerning both mitosis and meiosis is correct? Option number A is correct, क्योंकि meiosis produces 4 haploid cells while mitosis produces 2 diploid cells. During which phase of meiosis crossing over occurs? मेयोसिस के कौन से फेज के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है जिसमें क्रोमोसोम अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं? तो प्रोफेस 1 के दौरान। विच आर द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग meiosis 1 बट नॉट ड्यूरिंग माइटोसिस? meiosis 1 के दौरान कौन सा स्टेप होता है लेकिन meiosis 2 के दौरान नहीं होता? तो synapses and crossing over takes place in the meiosis 1 but not in the mitosis. Meiosis takes place in which of the following organs? तो meiosis testes में होते हैं, जिसमें स्पर्म बनते हैं, जिसके दौरान स्पर्म बनते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। Two sister chromatids are collectively called as chromosome. During the process of regeneration, the type of cell division is the regeneration, healing of wound और growth, development इन तमाम प्रोसेस के लिए माइटोसिस की सेल डिवीजन होती है। Which are the following statements are true about homologous chromosome? They are identical. They pair up during meiosis. One part of homologous pair move to the each daughter cell to all of them are correct. यहाँ पे हालांकि 100% आइडेंटिकल नहीं होते, सेम होते हैं, लेकिन चूंकि ऑल ऑफ देम लिखा हुआ है तो ऑल ऑफ देम ऑप्शन ठीक हो सकता है। अदर इंपॉर्टेंट एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज रिलेटेड टू द सेल साइकिल की बात करें तो एमसीक्यूज नंबर 1 इज द एबनॉर्मल सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम इज क्लासिफाइड एज। अगर क्रोमोसोम की सेपरेशन एबनॉर्मल होगी तो उसको हम कहते हैं नॉन डिस्जंक्शन। The pair of homologous chromosome is classified as bivalent और ये meiosis 1 के दौरान होता है, वो भी प्रोफेस 1 के दौरान। The special enzymes are released during necrosis from। तो necrosis के दौरान जो स्पेशल एंजाइम्स होते हैं वो कौन रिलीज करता है? तो लाइसोसोम्स। The number of cells destroyed during apoptosis is। तो apoptosis के दौरान एक दिन में कितने सेल्स जो है ना वो डिस्ट्रॉय होते हैं? तो 50 to 75 बिलियन सेल डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग apoptosis। डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग व्हिच फेज? तो डीएनए सिंथेसिस इंटरफेज के एस फेज में होता है। वेयर द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज? तो मेटाफेज के दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स है वो किस जगह पर अटैच होते हैं? तो स्पिंडल फाइबर्स अटैच विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। तो काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ये स्पेसिफिक आंसर है। अगर काइनेटोकोर ना होता तो फिर सेंट्रोमेयर भी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि काइनेटोकोर भी सेंट्रोमेयर की पोजीशन पर ही होता है। तो 2024 का जो एमटी कैट उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वेयर डज स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम, तो उसमें उन्होंने जो ऑप्शन काइनेटोकोर नहीं दिया हुआ था, सेंट्रोमेयर दिया था, तो सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम पे अटैच था। लेकिन यहाँ पे चूंकि स्पेसिफिकली काइनेटोकोर है तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? काइनेटोकोर।
Nucleolus and endoplasmatic start disappearing at early prophase. Early prophase of a diploid cell has their set of chromosome. Telophase of a diploid cell has their set of chromosome. तो टू अर्ली प्रोफेज के दौरान भी जो ये डिप्लॉइड सेल है तो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे और टीलोफेज ऑफ डिप्लॉइड सेल उसके पास भी टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम तो डिप्लॉइड सेल है और यहाँ पे जो मेटासिस होती है तो मेटासिस में क्रोमोसोम रिमेन सेम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट लिंक्स सिस्टर क्रोमेटिड इज तो वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ती है उसको हम कोहेसन प्रोटीन बोलते हैं द माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म इन प्रोफेस आर कॉल्ड तो माइक्रोट्यूब्यूल जो प्रोफेस के दौरान बनते हैं उनको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स द वेसिकल आर मूव to the middle of the cell to form cell plate यही डिफरेंस है साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में कि प्लांट्स के केस में सेल प्लेट बनती है जबकि एनिमल के केस में सेल प्लेट नहीं बनती द नंबर ऑफ फेजेस इन द सेल साइकिल और सेल साइकिल में टोटल कितने फेजेस होते हैं थ्री फेजेस होते हैं अब ये थ्री कौन कौन से नंबर वन इज इंटरफेस नंबर सेकंड इज द कैरियोकाइनेसिस और नंबर थर्ड इज द साइटोकाइनेसिस टोटल तीन फेजेस होते हैं MCQ number 13 is centromere is that part of chromosome where सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट होता है तो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का वो पार्ट होता है जहां पे क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट द एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच रिप्रोड्यूसेस थ्रू बडिंग इज तो बडिंग के जरिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है पैरामीशियम ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा फ्लैजेला जेलीफिश तो बेस्ट ऑप्शन है हाइड्रा फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट स्टार्ट्स एट सेल प्लेट कौन से फेज से स्टार्ट होती है तो ये टीलोफेज से स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 16 सेलुलर डीएनए इज अनकंडेंस्ड थ्रू आउट इंटरफेस के दौरान सेलुलर डीएनए अनकंडेंस्ड रहता है MCQ number 17 is the phase in which cells stop dividing permanently and temporarily is called तो उस फेज को हम G0 फेज कहते हैं The meiosis in diploid gametes mother cells leads to the production of haploid gametes तो meiosis के दौरान जो gametes होते हैं उनमें haploid number of chromosomes होते हैं इसीलिए meiosis को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं या हैप्लॉइड डिवीजन भी कहते हैं During the G2 phase, the inhibition of protein synthesis prevents the cells from undergoing mitosis. In metaphase 2, the spindle fibers of kinetochores are aligned at metaphase 2 के दौरान जो spindle fibers kinetochore जो spindle fibers होते हैं वो align करते हैं equator of the cell पर 21 MCQs is the cleavage furrow develops at the place of अब cleavage furrow किस प्लेट पे बनती है तो ये मेटाफेस प्लेट जिस जगह पे मेटाफेस प्लेट होती है उसी जगह पे क्लीवेज फरो बनती है कोल्चिसिन अरेस्ट सेल डिवीजन एट कोल्चिसिन सेल डिवीजन को कौन से फेस पे अरेस्ट करता है तो मेटाफेस प्लेट पे सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग क्लीवेज क्लोज माइटोसिस द सिस्टर क्रोमेटिड separates at NFS process by which haploid daughter cell produced from the diploid cell is called meiosis तो ये definition है meiosis की the interphase is followed by the meiosis 1 and meiosis 2 ये meiosis की बात हो रही है the apoptosis is more sequential than necrosis apoptosis ज्यादा सीक्वेंस में होता है as compared to the necrosis क्योंकि apoptosis में प्रोग्राम सेल डेथ होती है the separation of sister chromosomes during NFS2 is called disjunction phases of mitosis does not include division of vac- the nucleus must migrate to cell center in vacuolated cells in plants before telophase. The chromosomes are uncoiled in telophase 1 into the chromatin. The errors in mitotic control results in कैंसर अगर मेटाटिक कंट्रोल में कोई एरर आ गया तो इससे फिर ट्यूमर फॉर्मेशन होती है और उससे फिर कैंसर की तरफ लीड करती है The example of organism that produces haploid gametes through mitosis include haploid organism
तो हेप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो हेप्लॉइड गैमीट्स माइटोसिस के थ्रू होते हैं। तो ये क्या है, ये हेप्लॉइड फंजाई है इसका आंसर। ये हमारे जो बुक है उसमें ये स्टडी बिट में ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में ये बात लिखी है। In NFS 1 of meiosis, the chromosome contains one pair of sister chromatids. The centrosome are found by the duplication of centriole. The name of German biologist who observed cell division through mitosis is Walter Fleming. MCQ number 37 is the tumors that remain on their original locations are called benign tumors. The tumors that invade their tissues are called, जो अपने टिश्यूज को इन्वेड करेंगे उनको हम malignant tumors कहते हैं। The meiotic division takes place in, meiotic division हमेशा reproductive cells में होती है जिसके दौरान gamete cells बनते हैं। Name the event wherein the paternal and maternal chromosome change their material with each other in cell division. तो इस इवेंट का नाम है क्रॉसिंग ओवर और ये मियासिस में होती है, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। MCQ number 41 is the stage in which chromosomes align on the equator of spindle fiber is called metaphase plate. The best stage at which the total number of chromosomes can be counted in any species is, तो मेटाफेज के दौरान हम क्रोमोसोम को आसानी के साथ काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो इक्वेटर पर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। The biologists who describe the significance of meiosis for the inheritance and reproduction is August Weismann. The chromosomes are divided in enough phase to form sister chromatids. 45 MCQs is the phase of meiosis 1 which consists of metaphase 1, prophase 1, telophase 1 and anaphase 1 is called the karyokinesis. ये न्यूक्लियस की डिवीजन के स्टेजेस हैं। The spindle fibers are formed on the surface of, spindle fibers nuclear envelope की surface पर form होते हैं। The centrioles are duplicated during, centrioles interface के दौरान duplicate होते हैं G2 के दौरान। The meaning of Greek word meon means make smaller. Meon का मतलब smaller बनाना, छोटा बनाना, कम करना, reduce करना। MCQ number 49 is the phase of the meiosis 2 in which sister chromatids are pulled apart and centromeres are cleaved is called NFS2. The separate identical copies of chromosome are formed at the end of NFS. The biologist August Weismann described the significance of meiosis for inheritance in 1890. The apoptosis is classified as, apoptosis क्या है? It is a program set as. The tubulin protein are joined together in prophase of mitosis to form microtubules. The type of cell division in which the cell is divided into two daughter cells is called mitosis. दो daughter cell बनेंगे mitosis में, जबकि meiosis के दौरान चार daughter cell। The German biologist who discovered the meiosis process is called, जिसने meiosis को discover किया उनका नाम है Oscar Hartwig. The nuclear envelope is formed around each haploid set. The number of kinetochore fibers and metaphase that are attached to poles of chromosome are 2. The process by which cytokinesis occurs in animal cells is called cleavage. The example of that remain in G0 phase semi-permanently are called. ये 2024 में 22 सितंबर बाद में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो सेल जो सेमी परमानेंटली G0 फेज में एंटर होते हैं वो लिवर और किडनी सेल्स है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, किडनी एंड लिवर सेल्स। The phase of meiosis in which spindle fibers of kinetochore will be shortened is classified as NFS1. 61 MCQs is the example of cells that do not enter the G0 phase during the life of an organism are, तो वो सेल जो कभी भी G0 फेज में एंटर नहीं होते, कभी भी डोर्मेंट स्टेज में नहीं जाते, उनको हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स क्योंकि ये कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करते रहते हैं। The chromosome duplicated in S phase consists of two sister chromatids. The furrow pinches the parent cell and the parent cell is pinched into the two daughter cells. The occurrence of cytokinesis in telophase 1 lead to the completion of haploid daughter cell. The necrosis is classified as, necrosis को हम कैसे classify करते हैं? It is accidental cell death.
The cell plate is also known as the phragmoplast. ये प्लांट के केस में साइटोकाइनेसिस में सेल प्लेट या phragmoplast बनती है. The chromatograph are present in each chromosome H centromere. The three phases in sequence of the interphase of meiosis are. तो इंटरफेस में होता है G1, S और G2. After growth of spindle fibers until sufficient length, the spindle fibers are known as the kinetochore fibers. The set of spindle fibers formed in prophase are called mitotic spindle. The cell in which spindle fibers are not formed during the division process are प्रोकैरियोट्स में कोई spindle fibers नहीं बनते क्योंकि यहाँ पे centriole ही नहीं होते. The short period of the phase of the cell cycle is mitotic phase. The phase which is reversal of prophase is the telophase 1. क्योंकि जो प्रोफेस के दौरान जो इवेंट्स होते हैं उसका जो रिवर्स है वो टेलोफेस में होते हैं. जिस तरह यहाँ प्रोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होती है तो टेलोफेस में बन जाती है. प्रोफेस में न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है तो टेलोफेस में न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाता है. तो इसीलिए जो प्रोफेस है वो टेलोफेस 1 का रिवर्सल है. The process by which the homologous chromosome forms pairs by lining up with each other is called synapsis. The chromatin converted into the ordered structure known as the chromosome. क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. जब वो कॉइल होता है तो उसको एक ऑर्डर स्ट्रक्चर मिलता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिलता है, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं. The basis of development from a single cell into multicellular body is the mitosis. क्योंकि ज़ाइगोट एक सिंगल सेल होते हैं, उससे अब माइटोसिस के बाद फिर डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं और फिर वो एक पूरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है. तो माइटोसिस is the best option. The bivalent chromosome are also known as the tetrad. During prophase 1, the kinetochore of chromosomes are attached with the kinetochore spindle fibers. The telophase is the phase of completion of the nuclear division. तो telophase के दौरान न्यूक्लियस की डिवीजन मुकम्मल हो जाती है क्योंकि कैरियोकाइनेसिस का आखिरी स्टेप होता है. How many hours does the M phase take to complete a cycle? तो M phase के लिए कितने आवर चाहिए होते हैं? 1 आवर चाहिए होते हैं. The cycle of the eukaryotic cell takes 24 hours to divide. अब एक eukaryotic cell को एवरेज में 24 घंटे चाहिए होते हैं. In total 24 hours. The G1 phase takes 11 hours. G1 11 hours लेता है. S phase completed in 8 hours. G2 in 4 hours. 4 hours. और M phase के लिए 1 hour बचता है. तो ज्यादातर जो टाइम सेल की डिवीजन के दौरान गुजरता है वो इंटरफेस के दौरान गुजरता है. उसमें भी G1 11 घंटे लेता है. S कितने लेगा? 8 घंटे लेगा. और बाकी 4 घंटे G2 लेता है और 1 आध घंटा जो है वो बचता है हमारे M phase के लिए. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स. आज के लेक्चर में हमने सेल साइकिल पर और सेल डिवीजन पर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज उनको डिस्कस किया. ये एमसीक्यूज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन के लिहाज से और डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे. थैंक यू सो मच. कीप वाचिंग बायोलॉजी लर्निंग जोन. तो इसी के साथ हमारा सेल साइकिल का चैप्टर मुकम्मल हुआ.